नमस्कार। जय श्री राम। जय सनातन संस्कृति। जय भारत। मित्रों, आज की महाभारत की कथा में कर्ण पर्व के अंतर्गत हालांकि कर्ण का वध हो चुका है और अब हम आगे देखेंगे कि कर्ण के मृत्यु के पश्चात आगे की कथा किस तरह से मोड़ लेती है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और यह 17वें दिन का युद्ध है और कर्ण जो है अपराह्न काल में मारा गया था, जो पोस्ट नून समय होता है, दोपहर के बाद का समय। तो अभी शायद कुछ युद्ध बाकी है, उसको हम देखेंगे और 17वें दिन के युद्ध की समाप्ति पर क्या घटना घटी उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो देर न करते हुए चलिए कथा का शुभारंभ करते हैं। दुर्योधन भीमसेन द्वारा 25,000 पैदल सैनिकों का वध, अर्जुन द्वारा रथ सेना का विध्वंस, कौरव सेना का प्लान, दुर्योधन का उसे रोकने के लिए विफल प्रयास। अब हारती हुई सेना को रोका भी कैसे जा सकता है? असंभव है। उसे तो सरेंडर ही करना है या युद्ध में मारा जाना है। तो दुर्योधन की जैसी प्रवृत्ति है, वह हार तो मानेगा नहीं, क्योंकि बचपन से ही वो बेईमानी पे कार्य करते आया था। तो इसलिए उसकी तो मृत्यु ही होने वाली है, क्योंकि राजा तो वही है। जब तक वह नहीं मारा जाएगा, जो चेस का गेम होता है उसमें जब तक राजा जिंदा है तब तक गेम का हार जीत का फैसला नहीं होता। तो राजा को मारा जाना ही है। दुर्योधन जो है एक टेम्पोररी राजा है, तो उसका खात्मा होगा और उसके बाद धर्म की स्थापना होगी। तो आगे देखते हैं। धृतराष्ट्र जैसा कि संजय से प्रश्न कर रहे हैं, संजय, कर्ण और अर्जुन के उस संग्राम में जबकि सबके लिए भयानक दिन उपस्थित हुआ, बाणों की आग से दग्ध उन्मथित होकर भागती हुई कौरव सेना तथा संजय सेना की कैसी अवस्था हुई, इसके बारे में जरा बताओ। तो संजय ने कहा, राजन, उस युद्ध स्थल में मनुष्य के शरीरों, हाथियों और घोड़ों का जैसा घोर महान विनाश हुआ। सावधान होकर सुनिए। कर्ण के मारे जाने पर अर्जुन ने महान सिंहनाद किया। उस समय आपके पुत्रों के मन में बड़ा भारी भय समा गया। जब कर्ण का वध हो गया, तब आपके किसी भी योद्धा का मन कदापि जल्दी पराक्रम दिखाने में नहीं लगा और न सेना को संगठित रखने की ओर ही किसी ने ध्यान दिया। भाई, युद्ध तो सेना ही लड़ती है, लेकिन युद्ध का नेता मारा जाए, लीडर मारा जाए, कमांडर मारा जाए, तो युद्ध समाप्त हो जाती है। क्योंकि आर्मी का बल होता है कमांडर, और जब कमांडर ही मारा गया तो आर्मी थोड़े ही युद्ध करती है। तो कमांडर के मारे जाने पर युद्ध की जीत और हार का फैसला होता है। तो अगाध एवं अपार समुद्र में तूफान उठने पर जहाज फट जाता है, उस समय पार जाने की इच्छा वाले व्यापारियों की जैसी इच्छा होती है, वही दशा किरीटधारी अर्जुन के द्वारा ही द्वीप स्वरूप कर्ण के मारे जाने पर कौरवों की हुई। राजन, पुत्र का वध हो जाने पर सिंह से पीड़ित हुए मृगों के समान कौरव सैनिक भयभीत हो गए। वे अस्त्र शस्त्रों से घायल हो गए थे, अनाथ होकर अपने लिए कोई रक्षक चाहते थे। हम सब लोग सायंकाल में सब्यसाची अर्जुन से परास्त होकर शिविर की ओर लौटे थे। उस समय हमारी दशा उन बैलों के समान हो रही थी जिनके सिंग तोड़ दिए गए हों, उन सर्पों के समान हो गए जिसके विषैले दांत नष्ट कर दिए गए। अब सोचिए, बैल और सांप, बैल के पास सिंग ना हो, सांप के पास उसका विषैला टिथ ना हो, तो उसकी क्या गिनती है। राजन, पुत्र के मारे जाने पर पैने बाणों से छत विछत पराजित हुए आपके पुत्र भय के मारे भागने लगे। चारों तरफ उनके यंत्र और कवच गिर गए। वे अचेत होकर यह भी नहीं सोच पाते थे हम भागकर किस दिशा में जाएं। एक दूसरे को कुचलते
चारों ओर से भय से पीड़ित हो गए थे और वैसा सोच रहे थे, निश्चय ही अर्जुन मेरा पीछा कर रहे हैं, भीमसेन मेरी ओर बढ़े आ रहे हैं। ऐसा मानते हुए कौरव सैनिक घबराहट में पड़कर गिर जाते थे। वे सब के सब उदास हो जाते थे। कुछ लोग घोड़ों पर, कुछ हाथियों पर, कुछ महारथी रथों पर आरूढ़ हो भय के मारे बड़े जोर से वेग से भागने लगे। भयभीत होकर भागते हुए हाथियों, रथों को चकनाचूर कर दिया। विशाल रथ पर बैठे हुए महारथियों ने घुड़सवारों को कुचल दिया है। महाराज, उस समय अपने समस्त योद्धाओं को भीमसेन के भय से व्याकुल हो भागते देखकर दुर्योधन ने हाहाकार करके अपने सारथी से कहा। दुर्योधन बोला, तुत तुम धीरे धीरे रथ आगे बढ़ाओ। मैं संपूर्ण सेनाओं के पीछे जब हाथ में धनुष लेकर खड़ा होऊंगा, उस समय अर्जुन मुझे लांग कर आगे नहीं बढ़ सकते। यदि वे मुझसे युद्ध करेंगे तो मैं उन्हें निसंदेह मार गिराऊंगा, जैसे महासागर अपनी तटभूमि को लांग कर आगे नहीं बढ़ता, उसी प्रकार वे मुझे लांग नहीं सकते। आज मैं अर्जुन, श्री कृष्ण और उस घमंडी भीमसेन को था बचे कुचे शत्रुओं को भी मार डालूंगा। अभी देखिए दुर्योधन का कितना अहंकार है। तो पता है कि उसका जो असली बाण था, उसके सुनीर में वह कर्ण था, वह तो मारा गया। तो अब कौन उसको बचाने वाला है? फिर भी उसका ईगो प्रॉब्लम है। तो गुरुराज दुर्योधन की वह श्रेष्ठ सुरवीरों के योग्य बात सुनकर सारथी सोने के साजबाज से सजे घोड़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। नरेश, उस समय रथों, घोड़ों, हाथियों से रहित आपके केवल 25,000 सैनिक युद्ध के लिए डटे थे। वे सभी सम्रांगण में भीमसेन, धृष्टद्युम्न को डटकर सामना करने लगे। उनमें से कितने ही योद्धा भीमसेन और धृष्टद्युम्न का नाम लेकर उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगे। उस समय भीमसेन रण में कुपित हो तुरंत ही रथ से नीचे उतरकर हाथ में गदा लेकर और सबको गाजर मूली की तरह जो है साफ करने लगे। जैसे प्राणियों के समुदाय यमराज को देखते प्राण त्याग देते हैं, उसी प्रकार वे रोष भरे रणदुर्मद सैनिक भीमसेन से टक्कर लेकर सहसा नष्ट हो गए। अब भीम के सामने कौन टिकने वाला है? हाँ। दूसरी ओर पराक्रमी अर्जुन ने रथ सेना पर आक्रमण किया। माद्री कुमार नकुल, सहदेव, महारथी सात्यकी हर्ष में भरकर दुर्योधन की सेना का संहार करने लगे। हैं प्रभु, अर्जुन भी आपकी रथ सेना के समीप जाकर त्रिभुवन विख्यात गांडीव धनुष की टंकार करने लगे। मान्य नरेश, चेकितान, शिखंडी, द्रौपदी, पांचों पुत्र आपकी विशाल सेना का विनाश करके शंख बजाने लगे। महाराज, इस प्रकार जगत में अंधेरा छा गया, धूल ही धूल उड़ने लगी। समस्त योद्धा भयभीत होकर भाग गए। राजन, वहां हम लोगों ने आपके पुत्र का अद्भुत पुरुषार्थ देखा कि उसने अकेले ही रणभूमि में एक साथ आए हुए समस्त पांडवों का सामना किया। मैदान छोड़कर भागा नहीं, वीर तो था ही। राजेंद्र, उस समय आपके बुद्धिमान पुत्र दुर्योधन ने अपनी सेना को दुखी देखा, तब उनको सुस्थिर करके हर्ष बढ़ाते हुए दुर्योधन बोला, योद्धाओं, तुम भय से पीड़ित हो रहे हो, परंतु मैं ऐसा कोई स्थान नहीं देखता जहां तुम भाग कर जाओ। वहां जाने पर तुम्हें पांडु पुत्र अर्जुन या भीमसेन से छुटकारा मिल जाए। ऐसी दिशा में भागने से क्या लाभ? सांप छुछुंदर की व्यवस्था है, तो भागो मत, युद्ध करो। इन शत्रुओं के साथ थोड़ी ही सेना बच गई है। श्री कृष्ण अर्जुन भी बहुत घायल है, अतः आज मैं इन सब लोगों को मार डालूंगा। क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने वाले वीरों की संग्राम में सुखपूर्वक मृत्यु होती है। वहां मरे हुए को मृत्यु के दुख का अनुभव नहीं होता, पर लोक में जाने पर उसे अक्षय सुख प्राप्त होती है। हमारा शत्रु भीमसेन क्रोध में भरा है, यदि भागोगे तो उसके वश में पड़कर मारे जाओगे। और वीरो, क्षत्रिय के लिए युद्ध में पीठ दिखाकर भागने से बढ़कर दूसरा कोई महान पाप नहीं है। युद्ध धर्म के पालन से बढ़कर दूसरा कोई स्वर्ग की प्राप्ति का कल्याणकारी मार्ग नहीं है। योद्धाओं, तुम युद्ध में मारे जाकर शीघ्र ही उत्तम लोकों के सुख का अनुभव करोगे। संजय कहते हैं, महाराज, आपका पुत्र इस प्रकार व्याख्यान देता ही रह गया, किंतु उस समय
जो भागने वाले सैनिक थे, उसकी बात पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया और वे संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। अब अगला अध्याय में आते हैं। शल्य के द्वारा रणभूमि का दिग्दर्शन, कौरव सेना का पलायन, श्री कृष्ण अर्जुन का शिविर की ओर गमन। तो संभवतः 17वें दिन का युद्ध समाप्त हो गया और पांडव लोग अपने शिविर की तरफ लौटने लगे। अब 18वें दिन का युद्ध बचा है, इसमें आधा दिन शल्य लड़ेंगे और आधा दिन गदा युद्ध होगी भीम और दुर्योधन के बीच। तो देखते हैं क्या होता है। संजय कहते हैं, राजन, आपके पुत्र द्वारा सेना को पुनः लौटाने का प्रयत्न होता देख उस समय भयभीत मूढ़ चित्र हुए मद्राज शल्य ने दुर्योधन से कहा। शल्य बोले, दुर्योधन, देखो, मारे गए मनुष्य, घोड़ों, हाथियों की लाशों से भरा हुआ युद्ध स्थल कैसा भयंकर जान पड़ता है। उन गजराजों के घंटा, अंकुश, तोमर और ध्वज आदि सभी वस्तुओं बाण की आघात से टूटकर बिखर गई है। हाथी, घोड़े, मनुष्य, रथ कुचल दिए गए हैं। इन सब की कांति मंद पड़ गई है। इनके कारण उस महासमर की निश्चय ही बैतरणी के समान प्रतीत होती है। आगे और डिस्क्राइब करते हैं। कर्ण और अर्जुन के बाणों से जिनके अंग भंग छिन्न हो गए, उन मारे गए कौरव संजय वीरों की लाशों से भरी हुई यज्ञ में स्थापित हुई अग्नियों के समान, युद्ध भूमि के समान शोभित हो रही है। उनमें से कितने ही वीरों की चेतना लुप्त हो गई है। कर्ण और अर्जुन के हाथ से छूटे हुए बाण, घोड़े मनुष्यों के शरीर को विदीर्ण करके उनके प्राण निकाल कर पृथ्वी में घुस गए थे। नरेंद्र, अर्जुन और कर्ण के बाणों द्वारा मारे गए हाथे घोड़े मनुष्यों से तथा बाणों से नष्ट भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर गिर गए थे। जिनके स्वामी मारे गए, राजाओं के उन सुसज्जित रथों को जब वेगशाली घोड़े खींच लाते थे, झुंड के झुंड मनुष्य, हाथी, साधारण रथ और रथ भी भागे जा रहे थे। राजन, हाथी की पीठ पर बिछाए जाने वाले कंबल या झूल, पताका, वस्त्राभूषण, किरीट, माला, उज्ज्वल मुकुट, श्वेत चामर, मूंगे, मोतियों के हार सब के सब बिखरे पड़े हैं। दुर्योधन से ऐसा कहकर राजा शल्य चुप हो गए। उनका चित्त शोक से व्याकुल हो रहा था। दुर्योधन भी आर्त होकर हा कर्ण पुकारने लगा। सुध बुध खो बैठा। उसके नेत्रों से वेग पूर्वक आंसुओं की धारा बह चली। द्रोणपुत्र सथामा, अन्य सभी नरेश बार बार आकर दुर्योधन को सांत्वना और अर्जुन के महान ध्वज को, जो उनके समान उज्ज्वल यश से प्रकाशित था, देखते हुए लौट जाते थे। राजन, अत्यंत शोभा पाने वाले उस सायंकाल में रुधिर से जिसका स्वरूप छिप गया, उस भूमि को देखते हुए कौरव सैनिक वहां ठहर न सके। सब के सब देवलोक की यात्रा के लिए उद्यत हो गए। कौरव था पांडव पक्ष के उन प्रमुख वीर अर्जुन और कर्ण का यह अद्भुत प्राणियों के लिए भयंकर युद्ध देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो उनकी प्रशंसा करने लगे। राधा पुत्र कर्ण का कवच बाणों से कट गया था। उसके सारे वस्त्र खून से भीगे थे, प्राण भी निकल गए थे। महाराज, जैसे सिंह से दूसरे जंगली पशु डरते हैं, उसी प्रकार युद्ध स्थल में मारे गए सूतपुत्रा से भी समस्त योद्धा भय मानने लगे। जैसे प्रज्वलित आग जल को पाकर बुझ जाती है, उसी प्रकार सम्रांगण में कर्ण रूपी अग्नि को अर्जुन रूपी मेघ ने बुझा दिया। जो मांगने पर सदा यही कहता था, मैं दूंगा, श्रेष्ठ याचकों के मांगने पर जिसके मुंह से कभी ना ही नहीं निकला, वह धर्मात्मा कर्ण द्वैरथ युद्ध में मारा गया। राजन, जिसका सहारा लेकर आपके पुत्र ने पांडवों के साथ बैर किया, वह कर्ण आपके पुत्रों की विजय की आशा सुख था कवच लेकर स्वर्गलोक चला गया। मनोसहित पर्वत कांपने लगे। कर्ण के मारे जाने पर दिशाओं के कोने कोने में आग सी लग गई। तत्पश्चात धनुष की प्रत्यंचा, हथेली और बाण के शब्दों से शत्रुओं को बलहीन श्रीहीन करके उत्तम बाणों द्वारा कौरव सैनिकों को ढककर अमित प्रभावशाली गरुध्वज श्री कृष्ण और कपिध्वज अर्जुन हर्ष में भरकर विपक्षियों का हृदय विदीर्ण करते हुए हाथों में दो श्रेष्ठ शंख ले
उन्हें सुंदर मुखों से एक साथ चूमने और बजाने लगे। उनके वे दोनों शंखा सोने की जाली से आवृत बर्फ के समान महान थे। पांचजन्य था देवदत्त। दोनों शंखों की गंभीर ध्वनि पृथ्वी आकाश तथा संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित कर रही थी। उस समय उदित हुए दो सूर्यों के समान महासमर में प्रकाशित होने वाले अत्यंत कांतिमान अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण के पास आकर समस्त प्राणी उनके कार्य का अनुमोदन करने लगे। उस महासमर में कर्ण के मारे जाने पर देवता, गंधर्व, मनुष्य, चारण, यक्ष तथा बड़े बड़े नागों ने भी आपकी जय हो, वृद्धि हो ऐसा कहते हुए बड़ी श्रद्धा के साथ उन दोनों का समादर किया। कौरव सेना का शिविर की ओर पलायन और शिविरों में प्रवेश। तो आगे की कथा है कि भरतवंशी नरेश शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य मेघों की घटा के समान अपनी गत सेना के साथ शिविर को लौट गए। रथियों में श्रेष्ठ राजा शल्य ने भी, जिसकी ध्वजा कट गई थी, उस रथ के द्वारा दसों दिशाओं को देखते हुए छावनी में प्रस्थान किया। दुख और शोक में डूबे हुए आपके पुत्र राजा दुर्योधन बड़े यत्न से उन सबको साथ लेकर छावनी में विश्राम करने का विचार किया। अब अगला अध्याय, श्री कृष्ण का रणभूमि में कर्ण को मारा गया देखकर प्रसन्न हो श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करना है, धृतराष्ट्र का शोक मग्न होना और कर्ण पर्व के श्रवण की महिमा। अब यह खत्म होने जा रहा है। तो संजय कहते हैं कर्ण मारा गया, शत्रु सेना भाग गई। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को हृदय से लगाकर बड़े हर्ष के साथ बोले, धनंजय, पूर्व काल में वज्रधारी इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। आज तुमने कर्ण को मारा है। वृत्रासुर और कर्ण दोनों के वध का वृत्तांत बड़ा भयंकर है। मनुष्य इसकी चर्चा करेंगे। सच है, वृत्रासुर युद्ध में महातेजस्वी वज्र के द्वारा मारा गया, परंतु तुमने कर्ण को धनुष एवं पैने बाणों से ही मार डाला। जब यह युद्ध चल रहा था उस समय तुम्हारा और कर्ण का युद्ध देखने के लिए धर्मनंदन युधिष्ठिर पहले आए थे, परंतु गहरी चोट के कारण वे देर तक युद्ध स्थल में न ठहर सके। वहां से शिविर में जाकर वे पुरुष प्रवर विश्राम कर रहे थे। तब अर्जुन ने केशव से थास्तु कहकर उनकी आज्ञा श्रद्धार की। तत्पश्चात यदुकुल तिलक श्री कृष्ण ने शांत भाव से रथिश्रेष्ठ अर्जुन के उस रथ को युधिष्ठिर के शिविर की ओर मोड़ दिया। अर्जुन से पूर्वोक्त बात कहकर भगवान कृष्ण ने सैनिकों से इस प्रकार कहा, वीरों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम शत्रुओं का सामना करने के लिए डटे रहो। तत्पश्चात अर्जुन ने कर्ण को मार डाला। समाचार जब तक हम लोग राजा युधिष्ठिर से निवेदन करते हैं तब तक तुम सभी नरेशों को यहाँ शत्रुओं की ओर से सावधान रहना चाहिए। भगवान बोले, युद्ध हम लोग जीत रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि कंप्लासेंट हो जाओ। बी अटेंटिव। शत्रु को कभी कमजोर मत समझो। उन सूरवीरों ने उनकी आज्ञा स्वीकार करके जाने की अनुमति दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को साथ लेकर युधिष्ठिर का दर्शन किया। वहां पहुंचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के चरण पकड़ लिए। उन दोनों का उल्लास देखकर युधिष्ठिर समझ गए कि राधा पुत्र कर्ण मारा गया। वे सैया से उठ गए, नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। महाभाव युधिष्ठिर श्री कृष्ण अर्जुन से बार बार प्रेम पूर्वक बोलने और उन दोनों को हृदय लगाने लगे। भगवान कृष्ण हाथ जोड़कर किंचित मुस्कुराते हुए जिनका शत्रु मारा गया था उस युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले। भगवान बोले, राजन, बड़े सौभाग्य की बात है, गांडीवधारी अर्जुन, पांडव, भीमसेन, पांडु कुमार, माद्री कुमार, माद्री नंदन, नकुल, सहदेव और आप भी सकुशल हैं। अब आप लोग वीरों का विनाश करने वाले इस रोमांचकारी संग्राम से मुक्त हो गए। पांडु नंदन, अब आगे जो कार्य करना है वह शीघ्र पूर्ण कीजिए। राजन, सुतपुत्र बैकर्तन कर्ण मारा गया। राजेंद्र, सौभाग्य से आप विजयी हो रहे हैं। राजन, आपकी वृद्धि हो रही है, यह सौभाग्य की बात है। जिस नराधम ने जुए में जीती हुई द्रौपदी का उपहास किया, आज पृथ्वी उस सुतपुत्र कर्ण का रक्त पी रही है। कुरुपुंगव, आपका शत्रु रणभूमि में सो रहा है, उसके सारे शरीर में बाण लगे हैं। नरव्याघ्र,
अनेक बाणों से छत विक्षत हुए उस कर्ण को आप देखिए। महाबाहो, आप सावधान होकर हम सब लोगों से इस निष्कंटक हुई पृथ्वी का शासन भोगों का उपभोग कीजिए। संजय कहते हैं, राजन, कृष्ण का वचन सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर प्रसन्न हो गए। उन्होंने भगवान से वार्तालाप आरंभ किया। वे बोले, राजेंद्र, अहो भाग्य, अहो भाग्य। ऐसा कहकर युधिष्ठिर बोले, महाबाहो देवकी नंदन, आपके रहते महान कार्य संपन्न हो गया, कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप जैसे सारथी के होते ही पार्थ ने प्रयत्न पूर्वक उसका वध किया। महाबाहो, आपकी बुद्धि के प्रसाद से ऐसा होना आश्चर्य नहीं। गुरुश्रेष्ठ, इसके बाद धर्मात्मा युधिष्ठिर ने बाजूबंद विभूषित श्री कृष्ण का दाहिना हाथ अपने हाथों में लेकर श्री कृष्ण अर्जुन दोनों से कहा, प्रभो, देवर्षि नारद ने मुझसे कहा था, आप दोनों धर्मात्मा, महात्मा, पुराण पुरुष, ऋषि प्रवर साक्षात भगवान नर नारायण है। महाभाग, परम बुद्धिमान तत्ववेता महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने मुझसे यही बात कही है। श्री कृष्ण, आपके प्रसाद से पांडुपुत्र धनंजय सदा सामने रहकर युद्ध में शत्रुओं पर विजयी हुए और कभी युद्ध से मुख नहीं मोड़ा। गोविंद, भीष्म, द्रोण, कर्ण, महात्मा गौतम वंशी, कृपाचार्य, उनके पीछे चलने वाले बहुत से सूरवीर, आपकी बुद्धि से आज कर्ण के मारे जाने पर उन सब का वध हो गया, ऐसा मैं मानता हूं। ऐसा कह पुरुष सिंह महाराज धर्मराज युधिष्ठिर श्वेत वर्ग और काली पूंछ वाले मन की समान वेगशाली घोड़ों से जुते हुए रथ पर आरूढ़ हो अपनी सेना के साथ युद्ध देखने के लिए चले। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों वीरों के साथ प्रिय विषय पर परामर्श और उनसे वार्तालाप करते हुए युधिष्ठिर ने रणभूमि में सोए हुए पुरुष पर कर्ण को देखा। जैसे कदम का भूल सब ओर से केसरों से भरा हो, उस प्रकार कर्ण का शरीर सैकड़ों बाणों से व्याप्त था। उस समय सुगंधित तेल से भरे हुए सहस्रों सोने के दीपक जलाकर प्रकाश किया गया था। उसी उजाले में धर्मात्मा कर्ण को देख रहे थे। उसका कवच छिन्न भिन्न था, उसका शरीर बाणों से विदीर्ण था। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद, आप जैसे विद्वान और स्वामी एवं संरक्षक के द्वारा सुरक्षित होकर आज मैं भाइयों सहित इस भूमंडल का राजा हो गया। आज दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन, अत्यंत अभिमानी निर्व्याग्र राधा पुत्र कर्ण के मारे जाने का वृतांत सुनकर राज्य जीवन से निराश हो जाएगा। पुरुषोत्तम, आपकी कृपा से रणभूमि में राधा पुत्र कर्ण के मारे जाने पर हम सब लोग कृतार्थ हो गए। गोविंद, बड़े भाग्य की बात है, भाग्य से ही हमारा शत्रु कर्ण आज मारा गया। सौभाग्य से गांडीवधारी पांडुनंदन अर्जुन विजयी हुए। महाबाहो, अत्यंत दुखी होकर हम लोगों ने जागते हुए 13 वर्ष व्यतीत किए हैं। आज की रात आपकी कृपा से हम सुखपूर्वक सो सकेंगे। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार धर्मराज राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण तथा कुरुश्रेष्ठ अर्जुन की प्रशंसा की। पुत्र सहित कर्ण को अर्जुन के बाणों से मारा गया था कि युधिष्ठिर ने अपना जन्म सफल मान लिया। महाराज, उस समय हर्ष में भरे हुए पांडव पक्ष के महारथी कुंती पुत्र युधिष्ठिर से मिलकर उनका हर्ष बढ़ाने लगे। राजन, इस प्रकार आपकी ही कुमंत्रणा के फलस्वरूप रोमांचकारी जनसंहार हुआ। अब आप किस लिए शोक करते हैं? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अप्रिय समाचार सुनकर अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र निश्चेष्ट हो गए, पृथ्वी पर वृक्ष की भांति गिर पड़े। उस समय विदुर जी ने, गांधारी देवकी और संजय ने राजा धृतराष्ट्र को संभाला। फिर दोनों ही मिलकर राजा को समझाने बुझाने लगे। इसी प्रकार कुरुकुल की स्त्रियों ने आकर गांधारी देवी को उठाया। भाग्य और भवितव्यता को ही प्रबल मानकर राजा धृतराष्ट्र भरी सभा भारी व्यवस्था का अनुभव करने लगे, व्यथा का अनुभव करने लगे। उनकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। अब श्रवण की महिमा क्या है? भारत, जो मनुष्य अर्जुन और कर्ण के युद्ध का पाठ अथवा श्रवण करेगा, वह विधि पूर्वक किए हुए यज्ञ का फल प्राप्त करेगा। सनातन भगवान विष्णु यज्ञ स्वरूप हैं, इस बात को अग्नि, वायु, चंद्रमा और सूर्य भी कहते हैं। अतः जो मनुष्य दोष दृष्टि का परित्याग करके युद्ध का वर्णन पढ़ता सुनता है, वह संपूर्ण लोकों में विचरने वाला और सुखी होता है। जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से इस उत्तम संहिता का पाठ करते हैं, वे
धन धान्य यश से संपन्न हो आनंद के भागी होते हैं। आज मैं भी हो गया, क्योंकि यह मैंने कथा पढ़ ली। अतः जो मनुष्य दृष्टि से रहित होकर सदा इस संहिता को सुनता है, वह संपूर्ण सुखों को प्राप्त कर लेता है। मैं उसमें शामिल हो गया। इसके पढ़ने सुनने से ब्राह्मणों को वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है, क्षत्रियों को बल, युद्ध में विजय प्राप्त होती है। इसमें सनातन भगवान विष्णु श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन है। अतः मनुष्य इसके स्वाध्याय से सुखी होकर संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। लगातार 1 वर्ष तक प्रतिदिन जो बछड़ों सहित कपिल गौओं का दान करता है, उसे जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वही कर्ण पर्व के श्रवण मात्र से मिल जाता है। तो इस प्रकार महाभारत कर्ण पर्व में युधिष्ठिर का हर्ष विषयक 96वां अध्याय पूरा हुआ और कर्ण पर्व संपूर्णम, यहाँ कर्ण पर्व की समाप्ति होती है। अब इसके बाद शुरू होगा शल्य पर्व, जिसमें शल्य को सेनापति बनाया जाएगा। और आगे की कथा जो है हम लोग अगले अध्याय की कथा अगली बार करेंगे, अगले वीकेंड पे करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इस कथा को यहीं समाप्त करते हैं। और शल्य पर्व में हमने अभी प्रवेश करना है, लेकिन उसके पहले हम कर्ण पर्व की बात थोड़ी कर लें। तो हमने देखा कि कर्ण ने किस प्रकार वीरता के साथ युद्ध किया और उसने कई बार अन्य पांडवों, जिसमें भीम हैं, युधिष्ठिर हैं, नकुल सहदेव हैं, अर्जुन को छोड़कर कई बार उसने उन लोगों को पकड़ पकड़ कर छोड़ दिया, क्योंकि उसने माता कुंती को वचन दिया था कि माता, जब तक मैं जीवित हूँ या अर्जुन जीवित है, तब तक आपके 5 पुत्र सदैव रहेंगे। या तो मेरा वध होगा या मैं अर्जुन को मार दूंगा। आपके 5 पुत्र सदैव बने रहेंगे। मेरा आपसे जो है वादा है कि मैं अर्जुन को छोड़ के अन्य कुंती पुत्रों को कभी नहीं मारूंगा। यदि किसी कारणवश वे संकट में पड़ भी गए तो उन्हें मैं छोड़ दूंगा। तो हमने देखा कर्ण का निगेटिव एस्पेक्ट तो है, लेकिन कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि वह अपने बोले हुए वचन का पालन करता था और कई बार अन्य पांडवों को उसने बख्श दिया, उनको नहीं मारा। तो यह उसकी एक महानता झलकती है। दूसरी उसकी महानता इस बात में भी दिखती है कि उसने बीच में अर्जुन की बहुत प्रशंसा की है, अर्जुन के वीरता का यशोगान किया है। यह भी बात मुझे उसके कैरेक्टर में बहुत अच्छी लगी कि भले ही शत्रु को हम इसलिए हेट ना करें कि शत्रु हमारा शत्रु है, लेकिन शत्रु के जो अच्छे क्वालिटीज हैं उनको भी हम रिकॉग्नाइज करें। तो कर्ण ने अर्जुन के, उन्होंने जितने भी युद्ध जीते थे, चाहे वह खांडव प्रस्थ का युद्ध हो या निवात कवचों से जो उन्होंने युद्ध जीता था, या जिस तरह से दुर्योधन को उन्होंने बचाया था, या विराट का युद्ध था, उन सब का डिस्क्रिप्शन कर्ण ने अपने मुख से दिया और स्वीकार किया कि अर्जुन एक ऐसे योद्धा हैं जिसे इस ब्रह्मांड में कोई नहीं जीत सकता भगवान को छोड़ के। लेकिन वो तो भगवान के सखा हैं, तो उनमें क्यों युद्ध होने लगा? तो वे तो नर नारायण के अवतार हैं। तो कर्ण की यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी। कर्ण का निगेटिव एस्पेक्ट जो है यह देखने को मिलता है कि उसने कौरव सभा में जो है द्रौपदी का बहुत बड़ा अपमान किया था। वह किसी भी वीर के लिए वीरोचित जो है आचरण नहीं कहा जा सकता, वो बहुत बड़ा पाप था। और कर्ण को उसी पाप का दंड मिला कि उसे युद्ध भूमि में मरना पड़ा। वह मारा गया अर्जुन के हाथों से और मरकर वह स्वर्गलोक उसने प्राप्त किया।
तो इस तरह से यहाँ कर्ण पर्व की समाप्ति होती है। अब हम शल्य पर्व में प्रवेश करेंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीकेंड पर। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।